नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। इस सप्ताह गुजरात के जामनगर की हर तरफ चर्चा रही। वजह थी एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह। पॉप स्टार रिहाना से लेकर पंजाबी पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ ने जामनगर में स्टेज शो किया। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स तक सभी जामनगर पहुंचे। जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें लग रहा था मानो पूरे शहर में कार्निवाल का आयोजन हुआ। एक तरह से कार्निवाल था। इस शादी को लेकर जाने माने पॉलिटिकल थिंकर और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रताप भानु मेहता ने अखबार में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है शादी नंबर 1। मेहता लिखते हैं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग यानी कि शादी से पहले का आयोजन समारोह पर जिस तरह का आकर्षण रहा वो भारत की संस्कृति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हो रहे व्यापक बदलावों को देखने की एक खिड़की है। एक नजरिए से ये साफ बेहतरीन स्क्रिप्ट है। कहानी में पैसा, पावर, ग्लैमर, पारिवारिक मूल्य, धर्म परायणता को जो है वो माकूल रखा गया है, यानी कि धर्म परायणता का माकूल संगम है। यहाँ व्यक्ति का अपना संघर्ष भी है। ये ऐसी कहानी है जिसे सूरज बढ़ जाता भी कभी ना बना पाए। इस कहानी में लोगों की रुचि भी है। इस तरह का डिस्प्ले शायद ही लोगों के बीच रोष पैदा करता है या जलन का कारण बनता है। किसी भी स्थिति में जलन तब होती है तब जब प्रतिद्वंदिता आसपास की हो। आमतौर पर अमीरों के प्रति इस तरह की भावना नहीं होती। भारत जैसे असमानता वाले समाज में जब इस तरह का डिस्प्ले किया जाता है तो ये लोगों के लिए बड़ा अजीबोगरीब और ध्यान भटकाने वाला होता है। लेकिन इस सोच के ऊपर हावी होता है लोगों के बीच प्रशंसा का एक भाव। और वैसे भी किसी की सफलता और संपत्ति से चिढ़ना एक विकृत सोच है। अगर इस तरह से पैसे, पावर को दिखावा बेवजह होता है तो इससे नफरत करना भी बेवजह ही है। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था, अमीरों के साथ पिक्यूलर सिंपैथी होती है, यानी अमीर लोग आम लोगों के बीच एक प्रेरणा तो बनते ही है और हम जिसे खुशी समझते हैं, यानी कि हम जिस चीज को देखकर खुशी महसूस करते हैं वो उसकी एक तस्वीर पेश करते हैं। सोचिए कि अगर एक अमीर आदमी भी आपके लिए मनमर्जी से चुनने का काम नहीं करेगा तो आम लोग क्या उम्मीद रखेंगे। यही कारण है कि दुनिया भर में आम लोग अमीरों की सफलता के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, चिड़न का भाव भी रखते हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। आमतौर पर अमीर लोग के आयोजन बटे होते हैं। कुछ में ग्लैमर दिखता है, कुछ में इंडस्ट्री दिखती है, कुछ में पावर दिखता है, लेकिन इस मामले में एक ही जगह ये सभी दिख रहे थे। दूसरा अहम पहलू था इस आयोजन को जिस तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर यहाँ खुद फिल्म बन गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट बन गए, यानी कि लोगों को एंटरटेन करते रहे। खबरों के मालिक खुद खबर बनते हुए दिखे। इस दिखावे को प्रताप भानु मेहता सोशल मीडिया की दुनिया से भी जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस एक प्रेशर होता है, खुद को आइडियल दिखाना और ऑथेंटिक दिखाने का दबाव। और जब स्क्रिप्ट इस छवि के साथ मैच कर जाती है तो जो नतीजा आता है वो अंबानी की शादी जैसा होता है, जो हमारे समय का एक बेहतरीन उदाहरण है। पुरानी कहावत है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, लेकिन बड़ी पूंजी क्या कुछ करने में सक्षम है, इसकी परिभाषा बदल गई है। कुछ कंस्ट्रक्शन केवल अंबानी अडानी ही कर सकते हैं। तीसरा है भारतीय पूंजी का हिंदू राष्ट्रवाद से मिलन। पूंजी तो दिखनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही दिखना चाहिए लोगों के हित के लिए समर्पण। इसे दिखाने के लिए एक परफेक्ट पूंजीवादी संस्कारी परिवार से बेहतर और क्या हो सकता है, और जो अनंत अंबानी की शादी में दिख भी रहा है। फिलहाल ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा इस शादी को लेकर। जो सारी क्लिप्स, जो सारे मंजर, जो सारी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।